देवादिदेव 1008 आदिम तीर्थंकर श्री आदिनाथ भगवान की। दोनों हाथों को आकाश की ऊंचाइयां प्रदान करते हुए पूरी चेतना के साथ गुणायतन मूलनायक श्री चंद्रप्रभ भगवान की, परम शांति विधायक श्री शांतिनाथ भगवान की, चिंतामणि श्री पार्श्वनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री महावीर भगवान की, 24 तीर्थंकर भगवंतों की, संत शिरोमणि 108 आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की, गुणायतन प्रणेता शंका समाधान प्रवर्तक पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज के, पूज्य मुनिवर श्री अरह सागर जी महाराज की, शाश्वत तीर्थराज की पावन धरा जहाँ से कोटि कोटि मुनि भगवंत मुक्ति को पधारे, उस पावन धाम पर स्थित गुणायतन परिसर, जहाँ पर विश्व का एक अनुपम अद्वितीय पंचायतन शैली के जिनालय का निर्माण कार्य लगभग पूर्णता की ओर है, और जहाँ पर संपूर्ण जैनागम को पलों में समझने के लिए, आज की युवा पीढ़ी के पास समय नहीं है, तो संपूर्ण जैनागम को पलों में समझने के लिए अनुभव केंद्र का निर्माण किया जा रहा है, जिसमें समव शरण दर्शन और साथ ही साथ आत्मा से परमात्मा की पावन यात्रा, जिसमें 108 मिनट की मूवी के माध्यम से संपूर्ण जैन वाङ्मय को आप समझ सकेंगे। बहुत ज़्यादा शास्त्रों को पढ़ने की आवश्यकता शायद नहीं हो पाएगी। आइएगा बंधुओं, गुणायतन के इन प्रकल्पों से, इन परिकल्पनाओं से जो साकार रूप ले रही हैं, और कुछ ही समय में आपके सामने अद्भुत रूप में ये सब प्रत्यक्ष होगा। देश और दुनिया के अनेक लोग अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करते हुए प्रतिदिन इन प्रकल्पों से जुड़ते हैं, गुणायतन परिवार से जुड़ते हैं। आज भी गुणायतन परिवार से कुछ लोग अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करते हुए जुड़ रहे हैं। हम उनके नामों की घोषणा करेंगे। अपेक्षा होगी कि आप जोरदार करतल ध्वनि से उनका सम्मान करें, लेकिन उसके पूर्व संपूर्ण देश और दुनिया में पारस चैनल के माध्यम से शंका समाधान के लोकप्रिय कार्यक्रम को देख रहे सभी श्रावकों के लिए और यहाँ पर प्रत्यक्ष उपस्थित सभी भक्तों के लिए महाराज श्री का मंगल आशीष प्राप्त हो। तो आइएगा, दोनों हाथों को जोड़ते हैं, महाराज श्री के श्री चरणों में त्रिवार नमोस्तु करते हैं। आपके लिए भी मंगल आशीष मिले और उन सभी लोगों के लिए भी मंगल आशीष मिले। हे महाराज श्री, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हम आज जो गुणायतन परिवार से जुड़ रहे हैं, निर्माण मित्र के रूप में गुणायतन से जुड़ रहे हैं। जो पहले निर्माण निधि के रूप में थे, आज निर्माण मित्र से गुणायतन के रूप में गुणायतन में सम्मिलित हो रहे हैं। श्री स्वदेश काजल जी जैन बरेली से एक बार जोरदार करतल ध्वनि से इनका सम्मान करें। अभी शायद ये यहाँ पहुँच नहीं पाए, थोड़ी देर में यहाँ पर पहुँचेंगे। और साथ ही साथ में हम यहाँ पर आमंत्रित कर रहे हैं आज हमारे बीच पूज्य मुनिवर श्री अरह सागर जी महाराज जी के गृहस्थ अवस्था के परिवारजन यहाँ पर उपस्थित हैं। डबरा ग्वालियर मध्य प्रदेश से श्री विनय कुमार जी गोल्डी जैन सपरिवार डबरा मध्य प्रदेश से पधारें। आपकी जोरदार करतल ध्वनि के बीच हम उन्हें आमंत्रित करते हैं, कृपया पधारिएगा मंच पर। पूज्य मुनिवर श्री अरह सागर जी महाराज जी के गृहस्थ अवस्था के परिवारजन डबरा ग्वालियर मध्य प्रदेश से आपका सम्मान करने के लिए हम आमंत्रित कर रहे हैं कालिदास जी छाबड़ा जियागंज से हमारे बीच यहाँ पर उपस्थित हैं। कालिदास जी छाबड़ा गुणायतन के ट्रस्टी, और साथ में डॉक्टर वीरचंद जी वाराणसी से हमारे बीच हैं गुणायतन के ट्रस्टी, कृपया पधारें। और पूज्य मुनिवर श्री अरह सागर जी महाराज जी के गृहस्थ अवस्था के परिवारजन श्री विनय कुमार जी गोडली जी जैन सपरिवार डबरा मध्य प्रदेश से उनका सम्मान करेंगे। बंधु, हम आपके लिए बतला दें, कल का दिवस बहुत ही जल्दी शीघ्रता से करें, दीजिएगा उनके लिए दिन प्रतीक्षण दीजिएगा। आगे आ जाएं, सम्मान करने वाले थोड़े आगे आ जाएं। हाँ जी, आपका चेहरा इधर करो, आपका चेहरा इधर करो, कैमरा इधर, आप भी उधर आओ, ऐसे चलेगा। जोरदार जोरदार करतल ध्वनि से सम्मान करें बंधुओं। चलेगा, हाँ पहुंचे अपने स्थान पर। अब बंधु, हम आपके लिए बतला दें, कल का दिवस बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस है। कल संस्कृति रक्षा दिवस, मुनि रक्षा दिवस, रक्षाबंधन का दिवस, पावन पुनीत मंगलमयी पर्व है। और साथ ही साथ में
चतुर्दशी भी दोनों संयोग एक साथ मिल गए हैं, पूर्णिमा का भी। और कल आप सभी को विदित है कि गुणायतन में प्रत्येक पूर्णिमा अर्थात महीने में एक बार प्रत्येक पूर्णमासी को विशेष शांति धारा महाराज श्री के मुखारविंद से संपन्न होती है। और कल पूर्णिमा के पावन पुनीत मंगलमयी वेला है, तो ऐसे दिवस पर महाशांति धारा जो सहस्र नाम और 1008 बीजाक्षरों से संयुक्त होती है, लगभग 1 घंटे तक वह विशिष्ट शांति धारा संपन्न होती है। कल की विशिष्ट यह शांति धारा प्रातः 7 बजे से संपन्न होगी गुणायतन के जिनालय में, और 7:30 से ये शांति धारा लाइव चलेगी, पारस चैनल पर लाइव चलेगी। देश और दुनिया में जो भी लोग इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, आप गुणायतन की शांति धारा अपने घर से ही देख सकते हैं, और आप चाहें तो ऑनलाइन गुणायतन कार्यालय में संपर्क करके अपनी ओर से शांति धारा संपन्न भी करवा सकते हैं। कल का विशेष दिवस है, रक्षाबंधन तो है ही। कल 11 में तीर्थंकर श्री श्रेयांसनाथ भगवान का मोक्ष कल्याणक है, जो इसी संवेद शिखर की धरा से संकुल कूट से मुक्ति के लिए पधारे हैं। और जो लोग प्रत्यक्ष हैं, यहाँ पर उपस्थित हैं, आपका सौभाग्य है कि आप यहाँ पर उपस्थित हैं, तो कल की इस विशेष शांति धारा में आप अपना सौभाग्य अर्जित कर सकते हैं, सौभाग्य पुण्य ले सकते हैं। तो आइएगा बंधु, इसके साथ ही विशेष सौभाग्य आपके हाथों में होगा। 13, 14, 15 अगस्त 2 दिन के बाद ही भावना योग शिविर यहाँ पर आयोजित किया जा रहा है। उसके शिविरार्थी लगभग 1 दिन के बाद लगभग सभी शिविरार्थी देश और दुनिया के कोने से यहाँ पर पहुँच चुके होंगे। और प्रातःकाल जो योग कराने वाले हैं नवीन जी, योगाचार्य डॉक्टर नवीन जी, वो भी हमारे बीच बरेली से यहाँ पहुँच चुके। एक बार जोरदार करतलध्वनि से हम उनका भी सम्मान कर लें। बंधुओं, पर्वराज पर्यूषण पर्व में इस पावन सिद्ध भूमि पर श्रावक संस्कार शिविर 31 अगस्त से 9 सितंबर तक आयोजित किया जा रहा है, और जिसके रजिस्ट्रेशन की तारीख 20 अगस्त तक सुनिश्चित की गई है, और बहुत तेजी से श्रावक बंधु अपना रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं। अगर आप ये सौभाग्य पाना चाहते हैं कि सिद्ध क्षेत्र पर लगने वाले एक श्रावक संस्कार शिविर में हम अपनी सहभागिता देना चाहते हैं, हम यहाँ पर आकर के धर्म आराधना और महाराज श्री के द्वारा संस्कारित होना चाहते हैं, तो आपका मैं स्वागत करता हूँ। गुणायतन परिवार की ओर से आपको आमंत्रित करता हूँ। आप रजिस्ट्रेशन अपना कर सकते हैं प्रामाणिक ऐप अथवा www.munipramansagar.net पर जाकर के। 5100 रुपये रजिस्ट्रेशन शुल्क है, उसमें आप अपना स्थान सुनिश्चित कर सकते हैं, जिसमें आपके लिए आवास व्यवस्था, भोजन व्यवस्था, शुद्धि की संपूर्ण भोजन की व्यवस्था, जो कुएं वाले पानी वाले उनके कुएं की, और जो दूसरा बोर आदि के पानी के है, लेकिन संपूर्ण भोजन व्यवस्था जो एक एकासन के रूप में आप अपने घर में वृत्ति बन करके करते हैं, वैसी भोजन की व्यवस्था है। वस्त्र यहाँ से मिलेंगे, द्रव्य सामग्री मिलेगी, जिसमें आपको यहाँ पर पूजन है, शांति धारा है, 10 लक्षण विधान है, महाराज श्री के मुखारविंद से तत्वार्थ सूत्र है, शाम का शंका समाधान है और प्रतिक्रमण। ये सब सौभाग्य आपके लिए उस शिविर में मिलने वाले हैं। बंधुओं, इसी के साथ कार्तिक मास में आष्टानिक महापर्व में सिद्धचक्र महामंडल विधान, जो मूल संस्कृत का सिद्धचक्र महामंडल विधान है, वह यहाँ पर आयोजित किया जा रहा है 1 नवंबर से 8 नवंबर तक। उसके लिए भी अनेक लोगों ने अपने मंडल अभी से सुनिश्चित कर दिए हैं। उनकी घोषणा हम कुछ दिनों के बाद आपके बीच में करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि हम भी सपरिवार, आपके परिवार के 8 सदस्य उस मंडल पर बैठ करके आराधना कर सकते हैं सिद्धों की, तो आप चाहते हैं कि मैं भी सिद्ध भूमि पर सिद्धचक्र विधान परिवार से संपन्न करूं, तो एक मंडल के लिए 3,11,000 रुपये की राशि सुनिश्चित की गई है, और आप अपना मंडल अभी से गुणायतन कार्यालय में संपर्क करके सुनिश्चित कर सकते हैं। हम यहाँ पर जो देश और दुनिया में इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, उनकी भी भावना होती है कि हमारे भी कुछ मनोभाव, हमारे भी प्रश्न महाराज श्री के श्री चरणों तक पहुंचे। तो हम पहले ऑनलाइन प्रश्नों में से कुछ प्रश्नों को महाराज श्री के श्री चरणों में निवेदन कर रहे हैं। महाराज श्री अमरपाटन मध्य प्रदेश से आशीष कुमार जैन, जो गुणायतन के ट्रस्टी हैं, वे ये जानना चाह रहे हैं, महाराज श्री शांति धारा में हम जिन भगवान की शांति धारा करते हैं उनका नाम क्यों नहीं आता है, जबकि सिर्फ शांतिनाथ भगवान या पार्श्वनाथ भगवान का ही नाम आता है समाधान का। देखिए, ये बात सही है कि शांति धारा में शांतिनाथ भगवान के नाम का विशेष रूप से उल्लेख होता है और कहीं कहीं पार्ष तीर्थंकराय कहते हैं। लेकिन मेरा मानना ये है कि 24 की 24 तीर्थंकर शांतिनाथ है, क्योंकि सब शांति को प्रदान करने वाले हैं।
और जो शांति के दाता हैं वे सब शांतिनाथ है। जब हम शांतिनाथ तीर्थंकर को शांतिनाथ नाम लेते हैं तो हम 16वें तीर्थंकर तक ही अपनी दृष्टि को केंद्रित न करें, 1 से 24 तक को शांतिनाथ मान ले तो सारा कार्य हो जाए। तो ये उस दृष्टि से कर सकते हैं, किन्हीं भी भगवान का हम नाम ले सकते हैं, 24 भगवान का भी नाम ले ले तो कोई दोष नहीं है। लेकिन हम लोग बहुत समझदार हैं, हम संकेतों में सारा काम कर लेते हैं कि शांतिनाथ लेंगे तो सब शांतिनाथ हो जाएंगे। आप देखिए जब भगवान का अभिषेक होता है, शांति धारा होती है, तो क्या केवल शांतिनाथ भगवान के ऊपर ही होती क्या? जो भगवान सामने हैं उन पर ही शांति धारा है। तो शांति धारा का मतलब शांतिनाथ भगवान के ऊपर की धारा नहीं, जगत की शांति के लिए की जाने वाली धारा। जगत की शांति के लिए जो धारा की जाती है वो सबके कल्याणकारी होती है। और किसी भी भगवान की हम धारा करें वह धारा शांति धारा ही है। आप उसे शांति धारा के रूप में जान सकते हैं। बंधु, अभी आपको सूचना दी गई, कल पूर्णमासी है, चतुर्दशी पूर्णमासी दोनों इकट्ठी हो गई है। और यहाँ प्रत्येक पूर्णमासी को महाशांति धारा होती है। कल यहाँ पर महाशांति धारा संपन्न होगी। भगवान का बीजाक्षरों के साथ 1008 नामों के उच्चारण पूर्वक भगवान की शांति धारा जो लगभग 55 मिनट तक चलेगी। ये बहुत ही लोक मंगल की भावना से आपूरित प्रभावशाली शांति धारा है। जो लोग उसका लाभ यहाँ प्रत्यक्ष आकर उठाते हैं, कई लोग तो इसीलिए आते हैं, जो भी अभी आना चाहे, रात भर का समय है, जो यहाँ उपस्थित है वो उसका लाभ उठा सकते हैं। ऐसे अनुभव भी सबको अलग अलग होते हैं। तो ये जब विशिष्ट रूप से कोई इस तरह की धारा आदि की जाती है तो वह हमारे जीवन के शोक संताप के निवारण में कारण तो बनती ही है, हमारे जीवन में एक बहुत बड़ा सकारात्मक बदलाव भी लाती है। तो कल की ये जो शांति धारा की सूचना आप सबको अभी दी गई, उसके पीछे की भावना को समझना आप सबको है, उसकी महिमा को समझना है। और जो लोग कल यहाँ नीचे रहे वे जरूर शांति धारा के समय में यहाँ उपस्थित हो और उसका पूर्ण आनंद ले। और कल भगवान से आसनाथ का निर्वाण महोत्सव भी सभी लोग खूब ठाट बाट के साथ संपन्न करें। रामगढ़ कैंट से श्री राजेश जी रेणु जी चूड़ीवाल, जिन्होंने आज गुणायतन के लिए स्वर्णदान दिया है 10.77 ग्राम। अगर वो यहाँ पर उपस्थित हैं तो मैं आपकी जोरदार करतल ध्वनि के बीच उन्हें यहाँ पर आमंत्रित करता हूँ। श्री राजेश जी रेणु जी चूड़ीवाल रामगढ़ कैंट से, जिन्होंने गुणायतन के लिए स्वर्णदान प्रदान किया। एक बार जोरदार करतल ध्वनि। वे टीवी के माध्यम से अपने घर पर बैठे हुए देख रहे होंगे, ऑनलाइन आया हुआ है, उनके पास तक आपके तालियों के चले गए। अच्छा, यहाँ पर आए हुए थे लेकिन कार्यवश उनको निकलना था इसलिए वो चले गए हैं। महाराज श्री मोबाइल के स्टेटस पर एक वीडियो आज बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है। कल रक्षाबंधन है और सभी बहनें अपने भाइयों की कलाई पर राखियाँ बांधती हैं। मिठाइयाँ भी बहुत ज़्यादा मात्रा में रक्षाबंधन के दिन पर खरीदी जाती हैं। उस वीडियो में ये दिखाया गया है जिसमें एक व्यक्ति गाय के बछड़े को चांदी का वर्क लगी हुई मिठाई खिला रहा है। उसने बहुत कोशिश की लेकिन वह बछड़ा अपना मुख कभी इधर कर लेता कभी उधर कर लेता, उस मिठाई को नहीं खाता है। लेकिन थोड़ी ही देर बाद वो अपनी हाथों में काजू है, बादाम है आदि ड्राई फ्रूट्स लेकर के आता है और वो बछड़ा अपना मुख सामने करके बहुत तेजी के साथ उन ड्राई फ्रूट्स को खाने लग जाता है। महाराज श्री प्रश्न ये है कि एक जानवर इस चीज को समझ सकता है तो इंसान के पास इतनी समझ क्यों पैदा नहीं हो पाती है? देखिए, जानवरों में ये समझ मुझे लगता है मनुष्यों से ज़्यादा है। मुझे याद आ रहा है, हम जब सतना में थे, शायद अशोक भाई भी होंगे, वहाँ की गौशाला का शुभारंभ हो रहा था। सभा चल रही थी, इसी बीच मालूम पड़ा कि कसाई लोग कुछ गोवंश को लेकर जा रहे हैं। फटाफट सारे नवयुवक चले गए और एक साथ लगभग 200-250 गोवंश को पकड़ कर ले आए। तो तस्कर लोग थे, लेके जा रहे थे। उसमें तुरंत के जन्मे बच्चे भी थे, 1 दिन 2 दिन के। सब गायें भूखी थी। अब वहाँ कुछ प्रबंध तो था नहीं, गौशाला के भूमि पूजन शिलान्यास के लिए हम गए हुए थे। अब ले आए एक बाड़े में, उनको खिलाने पिलाने के लिए क्या करें। तो उनके साथ जो कसाई लोग थे वे लोग उनकी रोटियां भी छीन लिए थे
और कुछ नहीं था कि तो आनन फानन गायें भूखी है, कसाईयों की रोटियां उनके पास रख दी। आप सुनकर ताज्जुब करेंगे, वो गायों ने उनको सूंघा और मुंह फेर लिया, ऐसी रोटी हमें नहीं खानी। ये मैं अपने आंखों देखी बात कह रहा हूँ। वो नहीं खाए। लगभग 2-2.5 घंटे के बाद जब भूसा चारा का और प्रबंध हुआ, वो आए तब उनने खाया, उनको संरक्षण मिला और गाय फिर सुरक्षित हो गई। तो ये विवेक उनके अंदर होता है और हम सबको सीखना चाहिए। चांदी के बरक में या किसी भी बरक के उत्पादन में जो पुरानी परंपरा है, प्रक्रिया है, वो बछड़ों की आंत में उसे रखकर कूटा जाता है और उसे कूटा जाता है तो निश्चित उसकी गंध उन तक पहुंची होगी और वो नहीं लेते होंगे। इसलिए चांदी के बरक को या सोने के बरक को बहुत सारे लोग नहीं लेते और ये इस तरह के बरक का प्रयोग करना भी नहीं चाहिए। पर आज तक की जानकारी के लिए मैं एक बात बताना चाहता हूँ। अब नई टेक्नोलॉजी का युग आ गया है। अब बरक को उस तरीके से कूटने की कोई आवश्यकता नहीं है। बहुत जगह मशीनें लगी हुई है और मशीनों से बरक बनता है, सोने का भी और चांदी का भी। अहमदाबाद में बरक की बड़ी मशीन लगी है। जिन लोगों को मंदिरों में, वेदियों में, कलशों में अगर बरक लगाना है तो मशीन की बरक लगाइए। मुझे इसकी जानकारी दी एक अजमेर के अपने ही ऐसे ही मिठाई के कारोबारी, नमकीन के कारोबारी कुणाल भाई। जब उसने कहा कि महाराज अब तो चांदी का बरक भी मशीन से बनता है और हम वही लगाते हैं अपने उत्पादों में, तो मैंने जब उससे जानकारी ली तो बताया और उसका बहुत व्यवस्थित, ऐसे बरक कहीं मोटा कहीं पतला आता है, उसकी साइज में हीना दिखता आती है। मशीन का बरक एक जाई आता है और आप उसे कैरोटोमीटर से चेक भी कर सकते हैं, उसमें कोई बेईमानी भी नहीं होती। बरक कूटने वाले तो बरक कूटते कूटते मार भी लेते हैं, लेकिन वहाँ आपका जितना पैसा लगता है, पैसा कुछ ज़्यादा लगता है, लेकिन फिर भी वो फ़ायदे का काम है, क्योंकि उसमें चोरी चमारी की बात नहीं और हिंसा की बात नहीं। तो मंदिरों में स्वर्ण कार्य होता है, होना भी चाहिए, उससे मंदिरों की भव्यता बढ़ती है। लेकिन जहाँ भी स्वर्ण का कार्य हो या चांदी का कार्य हो, बरक लगाना हो तो आप मशीन से कूटे हुए बरक को लगाएं। इसी तरह किसी खाद्य सामग्री में बरक लगे, सोने की या चांदी की, तो जो भी बरक लगे वो बरक आप पता कीजिए कि किस विधि से बना है। अगर वो मशीनों से बना हुआ बरक है तो उसमें कोई परहेज की आवश्यकता नहीं, लेकिन हाथ से कूटा हुआ बरक है तो कभी भी खाने योग्य नहीं है। इसलिए या तो बरक की मिठाई खाओ ही नहीं, अथवा जो डिक्लेयर करके लिखते हैं कि हमारी ये बरक मशीन से कूटी हुई है, उसे आप जांच पड़ताल करके ही लें। आगे प्रश्न के लिए तैयार रहेंगे योगाचार्य डॉक्टर नवीन जी जैन, बरेली। हमारा श्री महाराष्ट्र से धुलेगांव राजा महाराष्ट्र से सरिता दिलीप जिंतूरकर जी जैन। उन्होंने कभी देखा होगा टीवी के माध्यम से या साक्षात भी हो सकता है कि जब कभी भी मुनि दीक्षा होती है और आचार्य श्री मुनि दीक्षा देते हैं तो उस समय आचार्य भगवान आप लोगों से कहते हैं इधर देखो, और वे पिच्छी उठा करके नवीन जो मुनिराजों को दीक्षा दी है उनको नमोस्तु करते हैं और आप लोग पूरे जीवन भर उनके लिए नमोस्तु करते हैं, आशीष लेते हैं। तो उनका प्रश्न यह है कि जब आचार्य भगवान पिच्छी उठा करके नवीन मुनिराजों को नमोस्तु करते हैं, आपको भी किया होगा, तो उस समय आपके अंदर क्या भाव आया होगा, कैसा परिणाम रहा होगा? देखिए, जैन धर्म में व्यक्ति की नहीं गुणों की पूजा की जाती है और ये मुनि मुद्रा कोई साधारण मुद्रा नहीं है, ये पंच परमेष्टि के प्रतिनिधि है। साधु मुद्रा साधु परमेष्टि है जो जगत पूज्य है। हम सब नमो लोये सब शाहुनम कहते हैं, तो नमो लोये सब शाहुनम में तो गणधर परमेष्टि भी मुनियों की वंदना करते हैं। तो आचार्य महाराज नमो लोये सब शाहुनम बोलते हैं तो वो सभी साधुओं की वंदना करते हैं। अब रहा सवाल दीक्षा के बाद की वंदना का, तो वो उस मुद्रा की महत्ता को समझते हुए खुद नमन करते हैं और उनके नमन से एक सारे जगत को बड़ा संदेश भी जाता है कि ये सब के द्वारा वंदनीय है, त्रिलोक वंदनीय है, इनकी वंदना करो और तरो। ये एक संदेश है और वो करते हैं। और हम लोग जब उनके चरणों में तो पूरा जीवन ही शिष्यों का समर्पित है, तो वहाँ कुछ सवाल ही नहीं।
आपने पूछा कि जब गुरुदेव ने ऐसी वंदना की तो आपको कैसा लगा। मैं अपनी अनुभूति बता सकता हूँ, औरों की तो मैं नहीं कह सकता। जब गुरुदेव ने ऐसा नमन किया, मेरे मन में एक ही भाव आया कि गुरुदेव त्रिलोक वंदनीय मुझे ये रूप प्रदान किया है, मैं इस रूप की गौरव गरिमा बनाए रखूं, इस रूप की गौरव गरिमा बनाए रखूं, अभी किसी भी हालत में खंडित ना होने दूं। बस ये भाव था। इसके अलावा गुरु का वो नमन, वो तो अपने भाव से उनकी उदारता, वो व्यक्ति की नहीं, गुणों की पूजा करने वाले सब ऐसा करते हैं, लेकिन इसके पीछे छिपे हुए संदेश को हमें अच्छे से समझना चाहिए। योगाचार्य डॉक्टर नवीन जी जैन बरेली आगे तैयार रहेंगे। ललिता अजमेरा बड़नगर। नमोस्तु मुरश्री। महर्षि पूजनीय अनंतमती माता जी और माँ का नमोस्तु के साथ महर्षि एक प्रश्न है कि अभी WHO ने बीच में कोविड के समय ऐसी सारी बातें जो दवाइयाँ चल रही थी, एक बात कही कि 85% लगभग जो बीमारियाँ हैं वो मनोसी स्थिति मानसिक स्थिति के कारण है, और जो दवाइयाँ चल रही हैं ये उनकी तरफ से नहीं है। किसी भी बीमारी की, BP हो, डायबिटीज हो, जो कंपनियों की चल रही हैं, ये बीमारी मान्य है कैंसर वगैरह, वहाँ से ये बीमारी नहीं मानी गई है। एक दूसरा, एक महाजी से जुड़ा हुआ प्रश्न है। आचार्य भगवान कुंडपुर में बहुत ज़्यादा अस्वस्थ हो गए थे, 6 कदम चलना मुश्किल था। अशोक भैया उस समय वहाँ पर थे, उस समय वहाँ से निकले बिहार के बाद, और आचार्य भगवान की वो स्थिति हुई कि 600 किलोमीटर लगभग वो चले गए। तो ये कौन सी चिकित्सा है, ये कौन सी औषधि, कौन सा आत्मबल है जो जन जन तक पहुँचे और वो संदेश जाए कि दवाइयों से ऊपर उठकर वही उसको स्वीकार किया। देखिए, पहला जो सवाल आपने किया है व्यवस्था से जुड़ा हुआ सवाल, ये बात बिल्कुल सही है कि औषधियों के मामले में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक बड़ा कुचक्र चल रहा है। पैरामीटर्स बदल दिए गए और गैर जरूरी दवाइयाँ भी दवा निर्माता कंपनियों के प्रभाव के कारण आज लिखे जा रहे हैं। और ये बात अनेक प्रकार के से बहुत सारे चिकित्सक भी विभिन्न माध्यमों से कहते करते आए हैं। अब मैं इस मंच से नहीं कह सकता, लेकिन इतना ज़रूर कह सकता हूँ, थोड़ी थोड़ी बीमारियों में दवाई लेना ठीक नहीं है। अपनी दिनचर्या ऐसी बनाएं कि आप छोटी मोटी बीमारियों को खुद झेल सकें। हमें उन बीमारियों के प्रति ज़रूर गंभीर रहना चाहिए जहाँ जीवन मरण का सवाल आ जाए। छोटी मोटी बीमारी को अगर आप थोड़ा झेलने लगेंगे तो आपका शरीर भी तदनुरूप बन सकता है और आप ज़्यादा स्वस्थ रहेंगे। इसके साथ यदि व्यक्ति प्राकृतिक चिकित्सा और योग पर ध्यान दे तो वह और ज़्यादा स्वस्थ रह सकता है। आपका जो सवाल है, गुरुदेव 6 कदम चलने में असमर्थ थे, 600 किलोमीटर चल गए, इसके पीछे कौन सी शक्ति थी? मैं तो यही मानता हूँ, कुंडलपुर में जब गुरुदेव थे, कुछ कर्म का उनका योग था, उन्होंने उसे भांप लिया, वो उस स्थान से उस परिस्थिति में भी निकले। मुझे लगता है उनका कुंडलपुर से जो भी विहार है, अचानक हुआ विहार, अमावस्या के दिन भी उन्होंने कर दिया, ना कोई मुहूर्त देखा ना कुछ, और निकल गए। और सुबह सुबह मुझे लगता है उन्हें कुछ आभास हुआ और वो निकल गए। और मैं समझता हूँ उनका हर निर्णय अच्छा होता है और ये निर्णय भी अच्छा ही साबित हुआ, इसलिए वो निकल गए। 600 किलोमीटर चले, वो अपने मनोबल से चले, उनका आत्मबल था। वो 600 किलोमीटर क्या, वो तो 7 राजू चलने में समर्थ है और वो उसके यात्री है। इसलिए ऐसे महान पुरुषों के विषय में कुछ भी कहना ठीक बात नहीं है। ललिता जी अजमेरा बड़नगर आगे तैयार रहेंगे। रम्यक गंगवाल गया। महाराज श्री ब्रह्मचारी संजय भैया कटंगी वाले, जिनकी माता जी की कुंडलपुर में शल्लेखना समाधि चल रही थी लंबे समय के साथ में, 15 उपवास पूर्वक आज शाम को अभी 5:45 पर, सुबह 5:45 पर उनकी समाधि हो गई है। पूरा परिवार आपसे मंगल आशीष की आकांक्षा रख रहा है। बहुत बहुत आशीर्वाद उस परिवार को। माता ने बहुत लंबे समय की साधना 15 उपवास के साथ की, बहुत साहस का काम। मैं उन्हें आशीर्वाद देता हूँ तो अपनी सदगति की पात्र बनी होंगी। जिनने उनकी परिचर्या की उन सब के लिए भी मैं आशीर्वाद देता हूँ कि ऐसे ही सेवा वैयावृत्ति का कार्य
करते रहे और रत्नत्रय के मार्ग में लगे रहे। बोलिए। ललिता जी मेरे नमोस्तु 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 गुरुदेव। हमने महाराज जी शिखर जी में एक मंदिर देखा जिसका नाम था सर्वतोभद्र जिनालय, तो इसका अर्थ क्या है माता जी बताइए। सर्वतोभद्र जिनालय उसको बोलते हैं जो सब प्रकार भद्र यानी कल्याण करने वाला है, चतुर्मुख जिन बिंब में जहाँ विराजमान हो उसे सर्वतोभद्र जिनालय कहते हैं। नमोस्तु। बहुत सुंदर। रम्यक गंगवाल गया और आपके बाद आमंत्रित कर रहा हूँ कालिदास जी छाबड़ा, जियागंज, दृष्टि गुणायतन। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, भाई बहनों का प्यार बेशुमार होता है, हर भाई को अपनी बहनों पर नाज होता है, पर जब जम जाए महफिल भाई बहनों के साथ तो हसीन चुहुल बाजियों का आगाज होता है। महाराज जी, रक्षाबंधन एक प्रेम का पर्व है। जैन धर्म में ये बहुत महत्वपूर्ण है, पर लौकिक पर्व के रूप में भाई बहन से राखी बंधवाता है और गिफ्ट के रूप में कुछ राशि बहन को देता है, परंतु कुछ सालों से बहन के द्वारा रिटर्न गिफ्ट का परंपरा चल रहा है। बहन महंगे गिफ्ट देती हैं, भाई भी सोच में पड़ जाते हैं कि अब क्या राशि दिया जाए। महाराज जी, अब तो मुझे यह पर्व लेन देन का लगने लग गया है, तो आप मुझ जैसे भाइयों का मार्गदर्शन कीजिए। नमस्ते। देखिए, किसी भी पर्व और त्यौहार के पीछे की जो मूल भावना होती है बहुत उच्च होती है। रक्षाबंधन में भाई बहन का जो संबंध है ये सामाजिक है। धार्मिक दृष्टि से रक्षाबंधन का अलग महत्व है, कल मैं उस पर प्रकाश डालूंगा। पर भाई बहन का ये जो संबंध बनाया गया है वो नितांत भावनात्मक है। उसके पीछे एक ही भावना है कि अगर बेटी घर से विदा हो गई, अब पर घर में चले गई, जिस घर में पली बढ़ी 20, 22, 25 साल तक, अब उस घर से उसका कोई संबंध नहीं बचा, तो उस संबंध को बनाए रखने के लिए भाई बहन को मनोहार पूर्वक अपने घर लाता है और बहन राखी बांधती है, जो इस बात का द्योतक है भाई ने बहन की लाज राखी। समझ गए? तुम्हारा इस घर में आज भी अस्तित्व है, आज भी वही वजूद है जिसकी तुम हकदार। इसके पीछे मूल भावना यही थी। और भाई जब बहन को कैसे राखी बंधवाता, बहन राखी बांधती और भाई उसे कुछ राशि देता और बहन उसे कुछ मिठाई देती या फल देती, उसका मुंह मीठा कराती, क्योंकि प्रेम के लिए देने और लेने का काम हाँ बोलो। श्री सिद्धार्थ जी कासलीवाल, प्रशासक, गुणायतन, आगे तैयार रहेंगे। राकेश रजनी जी गोधा, इंदौर, गुणायतन, परम संरक्षक। परम पूज्य मेरे गुरुवर के पावन चरणों में मेरा और मेरे परिवार का कोटि कोटि प्रणाम। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। गुरुवर, मेरा प्रश्न है, हम श्रावक के अष्टमूल गुण में 5 उदंबर फल और 3 मकार को लिया है, लेकिन अन्य पूर्वाचार्यों ने अलग अलग ढंग से भी परिभाषित किया है। और दूसरा ये है कि 8 वर्ष के बालक में क्या ये योग्यता आ जाती है कि वह अष्टमूल गुणों को पालन कर सके? देखिए, बात सही है। मुनियों के 28 मूल गुण तो भगवान ऋषभदेव से लेकर आज पर्यंत एक ही है, पर तुम श्रावकों के मूल गुणों में कई परिवर्तन हुए, क्योंकि तुम लोगों का कोई ठीक ठिकाना नहीं रहा, और इसलिए आचार्यों ने तुम लोगों के प्रति उदारता रखी। आचार्य समंतभद्र महाराज के काल में 5 अनुव्रत और 3 मकार के त्याग या अष्टमूल गुण थे। फिर आगे चल कर के मद्य मांस मधु का त्याग, रात्रि भोजन का त्याग, पंच फली विरति यानी 5 उदंबर फलों का त्याग, जीव दया, जल गालन और पंच परमेष्टि को नमन, ये 8 मूल गुण हुए। फिर उसमें शिथिलता आ गई तो कहे कैसे भी 8 बनाओ, 3 मकार और 5 उदंबर फल, इन 8 का त्याग करो, कैसे ही 8 से तो बंधे रहूं। तो ये ठीक है, दिनों दिन लोगों का जो चरित्र है, आचरण है, उसमें आई हुई शिथिलता के परिणाम स्वरूप ये सब हुआ है। तो हमें इसके प्रति जागरूकता होनी चाहिए और उत्तम से उत्तम रीति से व्रत पालन करने का प्रयास करना चाहिए। जहाँ तक 8 वर्ष के बच्चे का है
बिल्कुल 8 वर्ष के बच्चे के अंदर अष्टमूल गुणों के पालन की पूर्ण योग्यता आती पालना चाहिए। नमोस्तु हाँ, नमोस्तु। राकेश रजनी जी गोधा अपना प्रश्न रखें। उसके पूर्व हम यहाँ पर बहुत सम्मान से आमंत्रित कर रहे हैं। ये प्रश्न करा दो उसके बाद। हाँ बड़ा नहीं करा दो। चले, राकेश रजनी जी गोधा, इंदौर, गुणायतन के परम संरक्षक। प्रातः स्मरणीय गुरुदेव के चरणों में सत सत नमन। गुरुदेव, हम में से कुछ लोग, हमारे जैनी भाई, मौका मिलते ही इधर उधर अपना शीश झुकाने लगते हैं। उनकी श्रद्धा कमजोर होने से आस्था कमजोर हो जाती है और वो इधर बढ़ जाते हैं। तो गुरुदेव, ऐसे लोग जिनका हकदार बदल जाते हैं, किरदार बदल जाते हैं, मन्नत पूरी ना हो तो भगवान बदल जाते हैं, ऐसे भटके हुए लोगों को अपने धर्म के प्रति कैसे जागृत करें, उनकी श्रद्धा कैसे जगाएं? ये सब बिना पेंदी के लूटे, इनका कोई ठीक ठिकाना नहीं। इनके लिए हमें तत्व ज्ञान कराने की ज़रूरत है। जब तक व्यक्ति को जीवन और जीवन की व्यवस्था का सही ज्ञान नहीं हो, तत्व बोध ठीक रीति से नहीं, तब तक उनके अंदर बदलाव नहीं। तो हम इन्हें तत्व ज्ञान कराएं, इन्हें इसका मर्म का बोध कराएं कि वाकई में जीवन है क्या, जीवन की व्यवस्था क्या है, इधर उधर सिर पटकने से क्या होगा। कर्म सिद्धांत पर विश्वास रखने वाला व्यक्ति कर्म कांडों पर भरोसा नहीं रखता। दुर्भाग्य है कि आज कर्म सिद्धांत दिनों दिन गौण होता जा रहा है और लोग थोथे कर्म कांडों में उलझकर अपना कीमती समय व्यर्थ कर रहे हैं। हम अगर उन्हें सही बोध कराएंगे तो उनके जीवन में सुनिश्चित तौर पर अंतर आए। छोटी छोटी 2-3 बातें जो हम समझा सकें, 2-3 छोटी छोटी बातें, छोटी ताकि मोड़ छोटी सकें बातें उनको समझाने के लिए केवल एक ही बात कहो कि तुम किसको पूज रहे हो, ये बात की बात है, क्यों पूज रहे हो, ये पहली बात। और एक बात ध्यान रखो, किसी की पूजा से तुम्हारा बिगाड़ सुधार नहीं होगा, तुम्हारे अपने कर्मों से ही तुम्हारा बिगाड़ और तुम्हारा सुधार होगा। अपने कर्मों को ठीक बनाओ और अपने जीवन की दिशा सुनिश्चित करो। हर व्यक्ति को अपना कर्म फल भोगना ही पड़ता है। महापुरुषों के जीवन में भी बड़ी बड़ी आपत्तियाँ विपत्तियाँ आई हैं, इसलिए विपत्तियों से विचलित होना हमारा धर्म नहीं, विपत्तियों में स्थिरता बनाए रखना ही हमारा सच्चा पुरुषार्थ है। और हमें विपत्तियों को सहन करना चाहिए। भगवान पार्श्वनाथ को भी उपसर्ग सहना पड़ा, अकंपनाचार्य आदि मुनिराजों को भी उपसर्ग सहना पड़ा। जीवन में कष्ट, संकट, दुख और विपत्तियां सबकी आती, उनको जो सहज भाव से सहता है वही समर्थ हो पाता है। तो यदि कुछ ऐसा घटित होता है तो अपने जीवन की दिशा को हम ठीक बनाएं, तत्व ज्ञान के साथ रखें, आत्मा के प्रति श्रद्धा रखें और कर्म सिद्धांत पर विश्वास रखें, तो ये दुविधाएं कहीं नहीं हो सकती। नमस्ते गुरुदेव। हम यहाँ पर बहुत सम्मान के साथ में आमंत्रित कर रहे हैं। आज गुणायतन परिवार से जुड़ रहे हैं गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक के रूप में। आपकी करतल ध्वनि जब तक वो मंच तक नहीं आती और सम्मान नहीं होता तब तक लगातार बजना चाहिए। श्रीमती इंदु राजकुमार जी, धन्नालाल जी पाटनी, अभिषेक जी पाटनी, सचिन जी पाटनी, संपूर्ण पाटनी परिवार, बड़नगर, उज्जैन से जोरदार करतल ध्वनि की आवाज़ गूंजना चाहिए। पधारें, महाराज श्री किसी चरणों में नमन अर्पित करें। और आपके सम्मान के लिए हम आमंत्रित कर रहे हैं श्री सिद्धार्थ जी कासलीवाल, प्रशासक गुणायतन, और साथ में श्री प्रेमचंद जी जैन उपकार ट्रस्टी सागर से हमारे बीच में पधारें। यहीं पर आ जाएंगे। एक बार करतल ध्वनि अनवरत जारी। बंधुओं, गुणायतन के सबसे बड़े सदस्य के रूप में ये जुड़ रहे हैं, गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक के रूप में जुड़ रहे हैं। हमारी करतल ध्वनि यहाँ से बड़नगर और उज्जैन तक पहुँचना चाहिए। और जो भी इस कार्यक्रम को लाइव देश और दुनिया में अपने घर पर बैठ कर के टीवी सेट के सामने बैठ कर के देख रहे हैं, उनके पास तक भी ये करतल ध्वनि लगातार जाना चाहिए। राजकुमार जी को आगे कर दें, बाकी सभी लोग पंक्तिबद्ध होकर के वहीं पर यहाँ पर आ जाएं। चलेगा। सिद्धार्थ जी आगे आए थोड़ा। अनवरत हम अनुमोदना का पुण्य तो कमा ही सकते हैं। सिद्धार्थ जी बंधुओं, ये सम्मान गुणायतन परिवार से आज शिरोमणि संरक्षक के रूप में जुड़ रहे हैं श्रीमती इंदु राजकुमारी, श्रीमती इंदु राजकुमार जी, धन्नालाल जी पाटनी, अभिषेक जी पाटनी, सचिन जी पाटनी, बड़नगर, उज्जैन से। और आज गुणायतन के
श्रोमणी संरक्षक के रूप में जुड़ने पर उनका भावभीना स्वागत गुणायतन परिवार उनका यहाँ पर कर रहा है। बंधुओं, एक मिनट, हाँ चलेगा। छोटी सी बेटी के लिए भी दें, भविष्य की पीढ़ी है ये आने वाले समय में। और जोरदार जोरदार करताल ध्वनि के साथ गुणायतन का मेमेंटो उनके लिए प्रदान किया जा रहा है। थोड़ा सा चलेगा। हम यहाँ पर आमंत्रित कर रहे हैं श्री राजकुमार जी पाटनी साहब के लिए पधारें महाराज श्री के चरणों में। वे अपना मनोभाव रख रहे हैं, प्रश्न रख रहे हैं। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि नमोकार मंत्र और महामंत्र, अपन जाप वाप करते हैं तो नमोकार मंत्र ही बोलते हैं, जबकि महामंत्र मतलब जो 105 नमस्कार सभी होना चाहिए। इसमें 35 अक्षर होते हैं, उसमें 68 अक्षर होते हैं, तो कौन सा बोलना चाहिए? बहुत अच्छी बात है। पहले तो मैं आपको इस बात के लिए आशीर्वाद दूंगा कि आपने आज से अपनी पीढ़ियों को गुणायतन से जोड़ लिया। और मैंने अभी इनके भावों को देखा, इनकी आँखों पर मेरी दृष्टि गई। थोड़ा सा पीछे आ जाए। इनकी आँखों पर मेरी दृष्टि गई, यहाँ इनका नाम बुलाया जा रहा है और इनके हर्ष से आंसू झलक रहे हैं। ये एक जुलाव है और ये एक बहुत अच्छा भाव है। दान दे मन हर्ष विशेष से, यही भव सुख पर इस भव जस पर भव सुख दी से की उक्ति इसमें चरितार्थ होती है। पहले तो मेरा आपको और आपके परिवार को आशीर्वाद है कि आपका ये भाव शीघ्र साकार हो और आप अपने जीवन में उत्तरोत्तर अभिवृद्धि करते रहें। अब आपका सवाल है नमोकार मंत्र या महामंत्र की जाप में हम किसकी जाप करें। देखिए, नमोकार मंत्र का ही अपर नाम नमो महामंत्र है। हम लोग ये 105 नमो यारो, ये उसकी महिमा है, ये मूल मंत्र का अंश नहीं। मूल मंत्र तो 35 अक्षर और 58 मात्रा का ही है। लेकिन हाँ, अगर हम पूरा पढ़ते हैं, दोनों को मिला करके पढ़ते हैं तो कोई हानि नहीं। और यदि केवल 35 अक्षर का मंत्र पढ़ते हैं तो वो भी बहुत प्रभावी होता है। समय, शुभता और अनुकूलता के अनुरूप आप कोई भी मंत्र का प्रयोग कर सकते हैं। नमस्ते। आशीर्वाद। आमंत्रित कर रहा हूँ डॉक्टर बीरचंद जी, विनीता जी अग्रवाल, बनारस ट्रस्टी गुणायतन, पधारेंगे प्रश्न के लिए। आपके बाद में तैयार रहेंगे प्राचार्य डॉक्टर राजीव जैन, फिरोजाबाद। थोड़ा सा शीघ्रता से आ जाएं। ओम ओम ओम, जल्दी वहीं रखिए, वहीं रखिए, वहीं रखिए, दीजिए। ओम। गुरुवर के चरणों में कोटि कोटि नमन। हे गुरुवर, प्रश्न के पहले मैं कुछ अपने विचार जनमानस से साझेदार करना चाहता हूँ। संक्षेप में जल्दी बोलिए। ओम। गुरुवर, मैं उन एकांतवादी कुछ अपने जैनी भाइयों को इस मंच के माध्यम से संबोधित करना चाहता हूँ, जो ये पंचम काल के दिगंबरत्व पर प्रश्न उठाते हैं। मेरा कहना है कि इस सभा के माध्यम में आकर के वो इस चीज़ को स्वीकार करें, देखें और जानें। चारण रिद्धिधारी मुनियों में प्रज्ञा श्रवण नामक रिद्धि, जिसमें ये दर्शाया गया है कि समस्त प्रकार के प्रश्नों का एक ही समय में एक साथ उत्तर देना, ये चारण रिद्धिधारियों की एक विशेष रिद्धि प्रज्ञा श्रवण रिद्धि है। आप सब जानते हैं, पूरा देश जानता है, विदेश जानता है। आज हमारे गुरुवर विद्यागुरु के ये शिष्य, विद्यागुरु के ये शिष्य और दोनों गुरुओं में एक ऐसी चारण रिद्धिधारी शक्ति प्रकट हुई है जिसके माध्यम से पूरा देश दिगांतर प्रज्ञा श्रवण रिद्धि से लाभान्वित हो रहा है। हाँ, आप अपना सवाल मैं चाहता हूँ, सवाल करो बीरचंद जी। हाँ, हाँ। ओ गुरुवर, मुनि राजों को आहार देते समय श्रावक के भाव
कैसे उत्कृष्ट होने चाहिए और देखते समय भी किस देखिए, प्रकार के भाव उत्कृष्ट? पहले तो आपने भाव अतिरेक में मुझे प्रज्ञा श्रमणत्व से जोड़ दिया। मेरे पास कोई रिद्धि नहीं है, हाँ गुरु कृपा से थोड़ी सी बुद्धि जरूर है जो आप लोगों के उपयोग में आती है। पहले तो ये मान करके चलो कि इस पंचम काल में किसी को भी किसी प्रकार की रिद्धि नहीं हो सकती। रिद्धियाँ सब चतुर्थ काल में होती है, वर्तमान में नहीं। इसलिए किसी भी प्रकार से रिद्धि से जोड़कर आप मुझे महिमा मंडित न करें। मैं एक साधारण सा मुनि हूँ और मुनि ही होकर के जीना चाहता हूँ, उसके लिए आप सब ध्यान रखें। अब जहाँ रहा सवाल, आहार देते समय और देखते समय श्रावक को क्या भाव रखना चाहिए। आहार देते समय पहला भाव तो ये रखना चाहिए कि जिन्हें हम आहार दे रहे हैं या जिनका आहार देख रहे हैं उनका निरंतराय आहार हो। दूसरा भाव रखना चाहिए इनका ये आहार इनके रत्नत्रय की वृद्धि में कारण हो। तीसरा भाव रखना चाहिए कि इस आहार दान से हमारी पात्रता और योग्यता इतनी विकसित हो कि कल हम भी इनके जैसे रत्नत्रय के धारी बन सके। आज आहार दे रहे हैं, देख रहे हैं, कल लेने का सौभाग्य मिल सके। ये भाग्य। चलिए। प्राचार्य डॉक्टर राजीव जैन, फिरोजाबाद, आगे तैयार रहेंगे। श्रीमती संगीता जैन, प्रमोद जी जैन, यूएसए। पूज्य गुरुवर के चरणों में सत सत वंदन, शत शत कोटशः प्रणाम। पूज्य गुरुवर, मेरा प्रश्न है कि इस जगत में व्यक्ति विकलांगता को किस पाप कर्म के उदय से प्राप्त होता है और उस पाप कर्म को धोने का क्या उपाय है। वह इस विकलांगता के अभिशाप से देव पूजा, वंदना, आहारचर्या आदि में कोई भी अपना सहयोग नहीं कर पाता। विकलांगता का मूल कारण अशुभ नाम कर्मोदय है। अशुभ नाम कर्म का बंध हमारी दुष्प्रवृत्तियों के कारण होता है। जब व्यक्ति अपने मन वचन काय की खोटी प्रवृत्ति करता है, पापाचार करता है, दूसरों को प्रताड़ित करता है, किसी का अंगत छेद करता है, तो वो अंग भेदन का पाप प्राप्त करता है और उससे विकलांगता होती। अब ऐसे समय में व्यक्ति जिनाभिषेक या आहार दान आदि की पात्रता खो देता है, तब उस व्यक्ति को इस बात को लेकर ज़्यादा चिंतित नहीं होना चाहिए। अपितु ये सोचना चाहिए कि पाप कर्म के उदय से आज मैं देने की योग्यता भले नहीं रख पा रहा हूँ, पर अनुमोदना करके मैं उतना पुण्य अर्जित कर सकता हूँ जो साक्षात अभिषेक करने वाले न कर पाए, आहार देने वाले न कर पाए। उन्हें किसी भी प्रकार से हतोत्साहित होने की ज़रूरत नहीं है। अतीत का पाप आज हम भोग रहे हैं, लेकिन आज भी हमारे पास इतनी योग्यता और क्षमता है कि हम अपने भविष्य को बहुत उज्जवल बना सकते हैं और अपना जीवन बेहतर कर सकते हैं। संगीता जैन, प्रमोद जी जैन, यूएसए, आगे तैयार रहेंगे। अदिति शैलेंद्र जैन, कटनी। ओ नमोस्तु महाराज, नमोस्तु महाराज, नमोस्तु। मेरा प्रश्न ये है कि धर्म क्या है? क्या सिर्फ देव पूजन, दान और उपवास ही धर्म है या इसके अलावा कुछ और भी धर्म है? देखिए, देव पूजन, दान, उपवास ये सब धर्म नहीं, धर्माचरण का एक अंग है। धर्म तो हमारे मोह और क्षोभ के समन का नाम। अपने आप को अंदर से पवित्र बनाना ही धर्म है, या अपनी पवित्रता को उद्घाटित करना ही धर्म है। देव पूजन, व्रत, उपवास और अन्य धार्मिक क्रियाएं हमारे अंतरंग की पवित्रता के आधार है, माध्यम है, इसलिए हम इन्हें धर्म कह देते हैं। लेकिन लोग धार्मिक क्रियाएं तो करें और उसके मूलभूत प्रयोजन को भूल जाए तो वो धर्म उनके जीवन का रूपांतरण नहीं कर सकता। तो जो भी लोग धार्मिक क्रियाएं करते हैं वे बहुत भाग्यशाली हैं, पर उन्हें चाहिए कि धार्मिक क्रियाओं को क्रियारूढ़ होकर न करें, विवेक बुद्धि से संपन्न होकर करे।
ताकि जीवन को और बेहतर बनाया जा सके। धन्यवाद। अदिति शैलेंद्र जैन कटनी आगे तैयार रहेंगे। धीरांशी संजीव जैन कटनी। गुरुवर के चरणों में मेरा बारंबार नमोस्तु। महाराज जी, आपने काफ़ी बार ऐसा बोला है कि सक्सेस के लिए हमें उसकी जर्नी, मतलब सक्सेस को हमें उसकी जर्नी से मेजर करना चाहिए, क्योंकि जो रिज़ल्ट्स होते हैं वो हमारे कंट्रोल में नहीं होते। लेकिन जब हम किसी भी गोल को अचीव करने का सोचते हैं तो हमारे मन में एक डर होता है कि क्या हम इसे अचीव कर पाएंगे या ये हमारे सामर्थ्य के अकॉर्डिंग काफ़ी टफ पड़ जाएगा। पर जब हम उसमें अपना 100% एफर्ट लगाते हैं, डेडिकेशन देते हैं, उस पर अपना पूरा टाइम, इंटरेस्ट सब इन्वेस्ट करते हैं, तो हमें एक उम्मीद हो जाती है कि नहीं नहीं, हम इस गोल को अचीव कर लेंगे और हम इस गोल के बहुत करीब आ चुके हैं। पर कई बार ऐसा होता है कि उस करीब आने के बाद भी हमारे जो रिज़ल्ट्स होते हैं वो बहुत अनएक्सपेक्टेड हो जाते हैं, जिसकी वजह से हम निराश हो जाते हैं और एक सेल्फ डाउट का सिचुएशन जो होता है वो अराइज हो जाता है। तो ऐसे में हम अपने उस सिचुएशन को कैसे हैंडल करें और ख़ुद को कैसे चेयर अप करें? बहुत अच्छा सवाल किया। सबसे पहले तो मैं तुमसे कहूँगा कि जब हमें किसी बड़े लक्ष्य को प्राप्त करना है तो लक्ष्य के निर्धारण के बाद हमें केवल ये सोचना चाहिए कि हमें क्या करना है, ये नहीं कि हम क्या कर पाएंगे। कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे ये सब लक्ष्य निर्धारण के पूर्व की बात है। एक बार जब लक्ष्य निर्धारित हो जाए तो फिर हमारे पास और कोई अवसर ही नहीं है। अब जो करना है सो करना है और उस पर अपना पूर्ण समर्पण होना चाहिए, डेडिकेशन होना चाहिए, लगन निष्ठा के साथ उससे जुट जाना चाहिए। अब रहा सवाल कि इतना सब कुछ खपा देने के बाद यदि वांछित परिणाम न मिले तो हम क्या करें, मन को हताशा से क्यों कैसे बचाएं। उन्हें ये सोचना चाहिए कि एक बार विफल हुए दोबारा विफल हुए तो तीसरी बार विफल हुए तो चौथी बार तो पांचवी बार, जब तक अंतिम संभावना शेष बची हो तब तक अपने प्रयास को जारी रखना चाहिए। दिल्ली पर कितनी बार चढ़ाई की, कितनी बार किसने की थी? मोहम्मद गौरी ने 17 बार। कल्पना कर सकती हो? पहली बार चढ़ाई की, हारा, क्या मुंह लेकर गया होगा? गया, लौटा, लोगों के सामने बहुत निराशा होगी। अपने सैनिकों को, उनके माथ हथों को से बहुत कुछ समझाना पड़ा होगा। जैसे तैसे समझाया, फिर लौट के कहा एक बार और। आया, चढ़ाई की, फिर हार गया। फिर उसके सामने वो तो दोहरी समस्या ही होगी। कैसे समझाया होगा उसने? फिर कहता एक बार और। तीसरी बार भी वही हाल हुआ, एक बार और। हर बार हार कर गया लेकिन हार नहीं माना। कल्पना करो 17 बार 16 बार तक केवल पराभव पराभव और पराभव होगा। 17वें बार आखिर उसे जीत मिली ना। तो बस मैं यही कहूँगा, लक्ष्य के निर्धारण से पूर्वापर विचार कर लो और एक बार लक्ष्य बना लेने के बाद केवल लक्ष्य की प्राप्ति का ही विचार रखो और कुछ नहीं। और उसके लिए अंतिम संभावना तक चलो। हाँ, कई चीज़ें ऐसी होती, खासकर प्रतियोगी परीक्षाओं में भाग लेने वाले लोगों की, तुम्हारे जैसे स्टूडेंट्स को सामने रखकर मैं कह रहा हूँ। अब हर कोई मान लीजिए यूपीएससी या सिविल सर्विसेज में आगे जाना चाहता है, वहाँ तो सीट सीमित है। लक्ष्य बनाना चाहिए, पूर्ण प्रयास करना चाहिए
अगर परिणाम अनुकूल नहीं हो तो हताश नहीं होना चाहिए, दूसरी संभावना को तलाशना चाहिए। मेरे संपर्क में ऐसे कई युवक हैं जिनने यूपीएससी के कई बार एग्जाम्स दिए, मेंस लिख के आए, इंटरव्यू तक गए, सिलेक्शन नहीं हुआ, लेकिन वे रंचमात हताश नहीं हैं। आज वो यूपीएससी वाले को पढ़ाते हैं और उनके पढ़ाए अनेक लोग आईएएस बन रहे हैं। तो उससे एक युवक है मेरे संपर्क में, अब नाम नहीं ले रहा हूँ, बहुत बड़ा कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाता है, वो गुनायतन से भी जुड़ा हुआ है। तो उसने बोला महाराज मैंने कोशिश की कि मैं बनूं, पर जब नहीं बन पाया, मुझे देखा मेरे जितने अटेम्प्ट थे सारे पूरे हो गए, अब संभावना नहीं है, तो मैंने अपना लक्ष्य बदल दिया। मैंने कहा मैं आईएएस नहीं बन पाया, आईएएस बनाने का काम करूंगा और आईएएस बना रहा हूं। अनेक को बना लिया, बहुत खुश है। तो एक लक्ष्य की पूर्ति के लिए उसकी अंतिम संभावना तक हमें प्रयास करना चाहिए, लेकिन जब ऐसा लगे कि अब कोई संभावना शेष नहीं है तो अपने दिशा को बदल लेना चाहिए। आखिरी धीरांशी संजीव जैन, कटनी। गुरुवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु। गुरुदेव, कल आपके आशीर्वाद से मैंने अपने जीवन की पहली वंदना सफल की और मुझे काफ़ी कठिनाई आई जब मैं उतर रही थी और लग रहा था कि डोली और बाइक का सहारा ले लेना चाहिए, पर उसके ऊपर एक मेरा दृढ़ संकल्प था कि मेरे गुरु ने मुझे आशीर्वाद दिया है तो मैं वो कर लूँगी। तो गुरुदेव, मेरा प्रश्न ये है कि जो नॉर्मली काम हम इतने इजीली नहीं कर सकते, वो गुरु के आशीर्वाद से इतनी इजीली कैसे कर लेते हैं? देखो, बहुत अच्छा सवाल है। जो काम सामान्य स्थिति में अच्छा नहीं कर पाता, अच्छे से नहीं कर पाते, गुरु के आशीर्वाद से कैसे कर लेते हैं? गुरु के आशीर्वाद से और कुछ नहीं मिलता, आत्मा का विश्वास जगता है और दृढ़ता आती है। बस कोई भी काम करो आत्मविश्वास के साथ करो, दृढ़ हो जाओ, जरूर कठिन से कठिन काम भी सरल हो जाएगा। इस प्रकार आज के इस सत्र को परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करते हुए यहीं पर विराम दे रहा हूँ। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज। पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी।